ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल प्रेमी दीनानाथ मेंगी जी। विषय सार तत्व प्रकाशना संतन की ये कार, मंगत हर दर्शावना संतन का उपकार। एक बार प्रेमी दीनानाथ मेंगी जी ने श्री महाराज जी से यह श्लोक सुनाकर कहा, महाराज जी हर दर्शाने का मतलब क्या है? उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी हर दर्शाने का मतलब यह है कि दृश्यमान संसार की सार को समझाना और तत्व ज्ञान यानी आत्म तत्व को प्रकाशने वाला जो विचार है उसे बार बार कई तरीकों से बयान करना, जिससे बुद्धि के अंदर जो अज्ञानता का पर्दा है वह साफ हो जावे। यह ही संतों का सबसे बड़ा काम है। साधु की शरण में जाकर अगोचर वाणी का पता चलता है। मनुष्य से देवता बन सकता है, यहां तक कि पशु भी अपना स्वभाव बदल लेते हैं। मनुष्य के वास्ते ही तो सब ज्ञान विचार हैं। बाकी जीव तो घोर तमोगुणी कर्मों की वजह से अंधकारमयी अवस्था में विचरते हैं। न भगवान का पता है न देह और संसार का। केवल भूख प्यास की पूर्ति के वास्ते जो मिल गया उसी से समय व्यतीत करके जन्मते मरते रहते हैं। जीव भाग्य से मनुष्य देह पाकर अपने स्वरूप को जानने का मौका पाता है, और वह भी किसी सत्पुरुष की शरण मिल जावे और अच्छे संस्कार हों, वरना इसका भी कोई ठिकाना नहीं। संत शरण में आकर कुछ देव वृत्तियां जागृत होती हैं। खाना पीना बोलना और इंद्रियों के व्यवहार मर्यादा में होने लगते हैं। मन की सात्विक स्थिति बनने लगती है, माया से अतीत होने लगता है। संत जन ही तो माया जाल से निकाल कर अकाल पुरख के रास्ते पर लगाते हैं और बतलाते हैं कि इस तरीके से परम शक्ति का बोध करो। कोई पकड़ कर दिखाने वाली चीज नहीं है। बड़े यत्न प्रयत्न त्याग वैराग द्वारा चिरकाल के बाद कोई जीव निर्वाण पद तक जा पहुंचता है। नानक, कबीर, पलटू, दादू, चरणदास, गोरख, भर्तृहरि, राम, कृष्ण, बुद्ध जैसे तपस्वी अवतार ऋषि मुनि जो गिनती शुमार में भी नहीं आ सकते ऊंची स्टेज के मालिक हुए हैं। संसारियों को जिस तरह से ठीक राह पर लगाना होता था वे तप त्याग द्वारा जीवन बख्शते रहे हैं।
जिन्होंने अपने आप को उनके वचनों में न्यौछावर किया, ऐसे भक्त जन रंचक मात्र भी भेद पाकर महान से महान हो गए। संतों के वचनों से जुगाजुग अमृत बरसता है, चाहे उस स्थिति को कोई पहुंचे या ना पहुंचे। यहां तो जो जीव कल्याणकारी वचनों का स्वाध्याय करके अमल करेगा, जरूर चित्त को ठंडक मिलेगी। समय के मुताबिक आसान से आसान भाव प्रकट हुए हैं। प्रभु आप ही इनके हृदय में बैठा बोलता रहता है।